फिर होगी किसान और सरकार के बीच में बातचीत। 4 शर्तों के साथ बातचीत के लिए किसान तैयार है। केंद्र सरकार आज दे सकती है किसानों के प्रस्ताव पे जवाब। तो बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर कल 11 बजे हो सकती है किसान और केंद्र के बीच वार्ता। तो जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन का 33वां दिन आज जारी है, उस बीच कल एक अहम बातचीत होगी जो किसान और सरकार के बीच होने वाली है। माना जा रहा है कि कल 11 बजे किसान और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हो सकती है। जिस तरह से किसानों की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है, उस पर सरकार आज अपना जवाब भी दे सकती है। तो 4 शर्तों के साथ बातचीत के लिए किसान तैयार हो गए, जिसमें सबसे अहम ये होता है कि किसानों की तरफ से साफ कहा गया है कि सरकार ये जो तीनों कृषि कानून उनकी तरफ से पास किए गए हैं उनको रद्द कर दे। और इसी के चलते जिस तरह से 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, सारी जितनी बातचीत हुई थी वे फिलहाल के लिए बेनतीजा साबित हुई। लेकिन ये देखना अहम हो जाएगा कि कल जो 29 दिसंबर को बातचीत सरकार और किसानों के बीच होने वाली है, उसमें क्या कुछ नतीजा निकल के आता है, क्योंकि किसान आगे की जो रणनीति है उसको लेकर के भी तैयार हो चुके हैं। उनका ना तो कोई पंजाब के से वाह वास्ता है, ना वो पंजाब का कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वो जब दिल्ली अगर जो किसान यहाँ रोके थे उस दिन आते तो गले में हार डाल के, जफ्फी डाल के अपनी घर लेके जाते किसान लीडरों को। सब कोठियों में जो एमएलए हैं इनके, उनके घर के ठहराते किसानों को। आज आप 32 दिन के बाद आज आपको किसान याद आ गए। वो भी आप आज गुरु की शहादत जो हमारे साहिबजादों ने दी है, उनके नाम पे आप वहां प्रोग्राम पे गए और आपने ये बातें कही। पर देखो, मैं कभी भी ये नहीं कहता भी कोई भी समर्थन दे रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन केजरीवाल तो ऑपोजिशन पार्टी 2 नंबर की पार्टी है पंजाब में। तो उनके तो सारे एमएलए पंजाब से आके यहाँ पे हर बंदोबस्त करते दिल्ली में। सरकार तो उनकी है, चीफ मिनिस्टर तो वो है, वो चोरी उनके पास जाते हैं। उनको नहीं चाहिए था भी हर रास्ता खोल के लाल कारपेट बिछा देना चाहिए था भी आओ मैं आपको जंतर मंतर लेके चलता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर के घर लेके चलता हूं। वहां बोल के फिर अपनी कोठी में आके सो जाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार किसानों के बारे में आदर की भूमिका रखती है। किसान है तो हम लोग हैं। जय जवान जय किसान का नारा हम लोग हमेशा देते रहे हैं। लेकिन जो कानून वापस लेने की जो उनकी मांग है, ये मांग नहीं है आसान। कानून वापस लेने की मांग नहीं है आसान, फिर क्यों आंदोलन कर रहे किसान? किसानों को हमारा निवेदन ये है कि लोकतंत्र में कानून वापस नहीं लिया जाता है, लेकिन उसमें सुधार करने की जिम्मेदारी सरकार की है, पार्लियामेंट की है। तो सरकार ने बोला है कि जहाँ जहाँ आपको तकलीफ है वो कानून में संशोधन करने के लिए हम लोग तैयार है। तो मुझे लगता है कि 29 तारीख को जो मीटिंग हो रही है, 29 तारीख का टाइम शायद माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 40 शेतकरी अपने किसानों के संगठनों का टाइम ले लिया है, उनको दे दिया है। उसमें कोई ना कोई तो मार्ग जरूर निकलेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि भाई संवाद। नुकसान देश को भुगतना पड़ रहा है, उनके चेहरे को कम से कम किसान संगठनों के नेताओं को जरूर पढ़ना चाहिए। और जो संसद में 2015 के जिस बयान की आज चर्चा हो रही है, इसमें उन्होंने आलू के मूल्य से जो बाजार में जिन चिप्स की बिक्री होती है उसके बीच का जो फासला है उसकी भी उन्होंने चर्चा की। और उस उदाहरण के जरिए राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को सीधे कंपनियों को अपना माल बेचना चाहिए। दरअसल वो उस समय अमेठी के फूड पार्क की वकालत में ये सारी बातें कह रहे थे। और इसके 2 साल पहले 2013-15 जनवरी से देश के 12 ऐसे राज्य थे जहां कांग्रेस की सरकारें थी, वहां एपीएमसी एक्ट से फल और सब्जियों को बाहर निकाला जाता।